नेकी राम के पास कई पालतू पशु थे। उनमें से उसे सबसे प्रिय था उसका लद्दू गधा, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। लद्दू आसपास ही दिन भर चरता रहता। एक दिन चरते हुए वह एक पुराने सूखे कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक उस गहरे कुएं में जा गिरा। गिरते ही वह घबरा गया और जोर जोर से रेंकने लगा। यह सुन कुछ गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे। नेकीराम को भी बुलाया गया। वह यह देख बहुत दुखी हुआ और गांव वालों से लद्दू को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। मगर गांव वालों ने उसे समझाया कि यह गधा बहुत बूढ़ा है। अगर रस्सी से फंदा लगाकर भी खींचने की कोशिश की तो यह पीड़ा से यूं ही दम तोड़ देगा। ये कुआं भी अब किसी के काम नहीं आता। हाँ, तुम कहते हो तो हम ऐसा करते हैं, इसे इसी कुएं में दफना देते हैं, जिससे इसकी मौत थोड़ी आसान हो जाए। नेकीराम को भी और कुछ नहीं सूझा और भारी मन से इस बात पर राजी हो गया। अब गांव वालों ने कुएं में मिट्टी डालने की तैयारी शुरू कर दी। लद्दू यह सब सुन रहा था। वह बहुत डरा हुआ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ हौसला जुटाते हुए वह वहां से निकलने के उपाय सोचने लगा। वह इससे पहले कुछ आगे की सोचता कि अचानक उस पर मिट्टी की बारिश होने लगी। लद्दू ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा और हार नहीं मानेगा, और जोर जोर से उछलने लगा। इधर एक के बाद एक बोरियों से भरी मिट्टी तड़ातड़ उस पर गिरती रही और लद्दू उस मिट्टी को झटक कर और उछलकर उस पर चढ़ जाता। लद्दू हर बार मिट्टी फेंकने पर यही प्रतिक्रिया दोहराता। नेकीराम की आंखों में चमक थी। वह समझ गया कि अगर लद्दू ऐसा करता रहा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अब जब भी मिट्टी लद्दू पर गिरती तो नेकीराम जोर से कहता, इसे झटक दे लद्दू। यह सुनकर लद्दू और भी उत्साह से भर जाता और हर बार ऐसा ही होता। सभी मिट्टी डालते रहे और लद्दू उसे झटक कर और उछलकर मिट्टी पर चढ़ जाता। जल्द ही लद्दू कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और एक नया जोश और ताकत जुटाकर लद्दू उछलकर बाहर आ गया। सभी ये देखकर हैरान थे कि यह असंभव कारनामा कैसे हो गया। नेकीराम ने लद्दू को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला, तुमने हार नहीं मानी, तुमने कर दिखाया, तुमने हर मुश्किल को झटक दिया लद्दू।